गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग करने जा रहे हैं इसके 2 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यूपी बोर्ड 2027 की एग्ज़ाम के लिए अदर बोर्ड के स्टूडेंट लाइक एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के बच्चे भी इन क्वेश्चन को देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये जो 2 नंबर वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में हम 5 क्वेश्चन करेंगे और कल की क्लास में 5 क्वेश्चन करेंगे। इसका मतलब 2 अंक वाले हम आपके लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप इसको तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए। पहला क्वेश्चन ये लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 = 0 का एक मूल 3 है। एक मूल कितना है? 3 है। तो k का मान ज्ञात करो। तो मूल का मतलब होता है x का मान। ये समीकरण जो द्विघात है, x पे घात 2 लगी है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब किस में द्विघात है? x में। तो जो मूल होता है वो x का मान होता है। जैसे यहाँ पे x पे घात 2 है, इसका मतलब x के कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। कहने का मतलब x के 2 मान होंगे। तो एक मान कितना है? 3। तो कह रहा एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। तो जो मूल होता है उसको कहाँ रखा जाता है? x की जगह पर। क्यों? क्योंकि मूल का मतलब x का मान। तो इस समीकरण में हम x की जगह पर क्या रख देंगे? ये 3 रख देंगे, 3 रख देंगे। और ऐसा करने से हमें k का मान पता चल जाएगा। तो ये हमारा समीकरण है। हमने लिखा x बराबर क्या रखने पर? 3 रखने पर। क्यों? क्योंकि 3 जो है आपके क्वेश्चन में लिखा है समीकरण का मूल है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे? 3। तो जैसे x² है तो x की जगह पे 3, ऊपर स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर, -2। फिर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, फिर ये k है तो k लिख देंगे। फिर आपका k और x के बीच कोई चिन्ह नहीं तो फिर गुणा का चिन्ह, फिर ये x की जगह पर 3 रख देंगे। फिर ये -6 है तो -6 लिख देंगे आप, और बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। फिर ये माइनस, ये देखिए 2 3 6 और साथ में k, तो ये हो गया 6k। फिर क्या बचा? -6 और बराबर 0। तो यहाँ देखो इस 9 से 6 घटेगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, और -6 के बराबर 0। अब अगर 3 को उधर कर दो तो माइनस हो जाएगा। तो इधर आपका ये है -6 के बराबर 3 को उधर ले जाओ तो हो गया -3। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो जब दोनों तरफ माइनस होता है तो ये प्लस हो जाता है। तो 6k बराबर 3, तो k बराबर 3 और 6 कहाँ जाएगा? बटे में नीचे जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6। तो k बराबर आपका आ गया 1/2। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, क्योंकि सवाल में आपसे k का मान पूछ रहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हैं। तो α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। हमें मान इसका ज्ञात करना है। किसका? α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का। तो हमने लिखा α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर, इसका मान निकालना है। अब देखिए ये प्लस है तो एक पद ये है, और प्लस के बाद ये कौन सा है? दूसरा पद। इसमें 2 पद हैं। अब यहाँ पे देखिए पहले पद में अल्फ़ा कै बार है? 2 बार, और दूसरे पद में अल्फ़ा कै बार है? 1 बार। तो यहाँ से हम अल्फ़ा कामन ले सकते हैं।
इसी तरह पहले पद में बीटा एक बार है, दूसरे पद में बीटा 2 बार है, तो बीटा भी एक बार कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो जो हमने अल्फ़ा बीटा बाहर लिया, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा से हम इसको भाग करेंगे और अल्फ़ा बीटा से ही इसको भाग करेंगे। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा 2 बार है, तो एक बार अल्फ़ा बच जाएगा और बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, यहाँ पे बीटा एक बार है, यहाँ पे बीटा 2 बार है। इसका मतलब कि जब बीटा से बीटा स्क्वायर को भाग करेंगे तो एक बार बीटा बच जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हमने इस तरह लिख लिया। अब अल्फ़ा बीटा क्या है? समीकरण के मूल हैं। तो अल्फ़ा बीटा के बीच कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योगफल। तो देखिए जो ये अल्फ़ा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, ये बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बराबर माइनस, अब एक्स का गुणांक अगर आप अपने सवाल में देखें तो एक्स का गुणांक कितना है? एक्स के साथ है -3, इसका मतलब एक्स का गुणांक है -3। तो जहाँ पे ये एक्स का गुणांक लिखा है यहाँ पे क्या आएगा? -3। तो -3 इस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 3 बटे नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप देखें अपने सवाल में कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 2, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2 है। तो जहाँ पे ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 2, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ गया 3/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? 3/2। अब क्या बचा? अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल, और ये बराबर होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद वो होता है जिसके साथ x नहीं है। तो देखिए अचर पद क्या है? यहाँ से 5, तो अचर पद की जगह पर आप क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो अचर पद की जगह पे आप क्या लिख देंगे? 5 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी आपने देखा था एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 2, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह पे ये 5/2 लिख दोगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3/2 लिख दोगे और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा कितना आया है आपका? 5/2, और ब्रैकेट में जो अल्फ़ा प्लस बीटा था वो आपका कितना आया था? अल्फ़ा प्लस बीटा 3/2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 3/2, इसके बीच कोई निशान नहीं, मतलब गुणा का निशान। तो 5 3 15 और नीचे 2 दूना 4। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ये रहा आपका स्क्रीन पे 2 अंक वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है √2x² + 7x + 5√2 बराबर 0 के गुणनखंड करो। तो गुणनखंड का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, और जो x का मान आता है उसे कहा जाता है मूल या शून्य, इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। तो हमें गुणनखंड करना है, इसका मतलब x का मान पता करना है। तो हम अपना सवाल लिखेंगे √2x² + 7x + 5√2। तो गुणनखंड करने का देखिए तरीका क्या होता है। जैसे यहाँ पे x² के साथ क्या है? √2 है, और अचर पद क्या है? 5√2 है। तो x² वाले गुणांक का और अचर पद का आपस में गुणा करते हैं। इसका अगर आप गुणा करोगे तो √2 का गुणा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसको 5 से गुणा करोगे तो 5 दूना 10। ये तरीका है गुणनखंड करने का कि जो x² वाला पद है
उसके साथ जो गुणांक है और जो अचर पद है, इन दोनों का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। और गुणा करने से जो आए उसके 2 टुकड़े करते हैं। जैसे गुणा करने से 10 आया तो 10 के 2 टुकड़े करेंगे। और वो 2 टुकड़े ऐसे होंगे कि उन दोनों का गुणा 10 आए, लेकिन उन दोनों का जोड़ बीच वाले के बराबर आए। जैसे बीच में क्या है, 7, तो जोड़ कितना आना चाहिए, 7। तो 10 के 2 टुकड़े ऐसे कौन से हो जाएंगे, 2 और 5। तो देखिए 5 दूना 10 और 5 2 कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 की जगह पर हम 2 + 5 रखेंगे। तो ये पहला पद सेम टू सेम √2x² + 7x को लिखेंगे 2x + 5x, और ये लास्ट वाला सेम टू सेम लिख देंगे 5√2 और बराबर क्या था, 0। तो ये बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो एक x दोनों में कॉमन मिल जाएगा। और ये √2 है, ये 2 है, तो 2 और √2 में छोटा क्या होता है, √2, तो √2 हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो √2 से √2 कट जाएगा, x से x² में भाग करेंगे तो x बचेगा, प्लस फिर ये x से x कट जाएगा, तो √2 से 2 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। आप जानते हैं √2 और √2 का गुणा कितना होता है, 2। तो √2 से जब भी 2 को भाग करेंगे तो √2 आएगा, प्लस अब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, x प्लस ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा √2 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए इस ब्रैकेट में x + √2 है, यहाँ भी x + √2 है, तो x + √2 हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से बचेगा √2x और यहाँ से बचेगा +5। तो कॉमन क्या होगा, x + √2। तो हम लिखेंगे x + √2, ये हमारा कॉमन हो गया। तो जब ये कॉमन हुआ, यहाँ से क्या बचा था, √2x, और यहाँ से क्या बचेगा, +5। तो यहाँ से बचेगा √2x और एक बचेगा +5 बराबर 0। एक बार लिखेंगे, जब x + √2 बराबर 0, तो x बराबर +√2 उधर जाएगा तो -√2। एक x का मान ये आ गया, +√2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -√2 होगा, -√2, रूट लगा दीजिए। इसको लिख दिया। अब आप इसको लिखेंगे जब √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर +5 उधर जाएगा तो -5, तो x बराबर -5 और √2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो दूसरा आपका x का मान ये आ गया। तो हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना। तो आपका जो आंसर होगा, आप अपना आंसर लिखेंगे -√2 और -5 बटे √2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है 4x² - 6x + 5 बराबर 0 का विविक्तिकर ज्ञात करो। तो विविक्तिकर को हम कैपिटल D से दिखाते हैं और इसका सूत्र होता है b² - 4ac। तो d बराबर हम b² - 4ac लगा देंगे तो विविक्तिकर हमारा निकल आएगा। फिर कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जब d निकलता है तो उसी से डिसाइड होता है कि मूलों की प्रकृति हमारी कैसी है। तो ये हमने अपना वही क्वेश्चन लिख दिया, 4x² - 6x + 5 बराबर 0। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये वाला, यही हमने देखिए ये नोट कर दिया। हमने लिखा a बराबर 4। a का मतलब होता है x² का गुणांक। देखिए x² के साथ क्या है, 4। a बराबर 4। b का मतलब होता है x का गुणांक। देखिए x के साथ है -6, तो b बराबर -6। c का मतलब होता है अचर पद।
अक्षर उसको कहते हैं जिसके साथ ये अक्षर ना हो। तो ये 5 के साथ अक्षर नहीं है, तो ये अक्षर पद हो गया। सी का मतलब अक्षर पद, सी बराबर 5। हमें निकालना है विविक्तकर। विविक्तकर को डी बोलते हैं और डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी हमारा कितना है -6, तो बी स्क्वायर का मतलब -6 का स्क्वायर -4 गुणित ए का मतलब 4 गुणित सी का मतलब 5। तो जब आप 6 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 36। स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है, स्क्वायर में माइनस गायब हो जाता है। फिर ये -4 चौको 16 और 16 पंचे 80। अब 36 प्लस का 80 माइनस का, तो घटाओगे तो काहे का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की गिनती बड़ी है। तो 80 से 36 घटाओगे, 10 से 6 गया 4 और 7 से 3 गया 4। तो डी विविक्तकर कितना आ गया, -44। तो आपका ये आंसर हो गया कि विविक्तकर डी बराबर -44। और यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है जब भी डी निगेटिव आए तो आप लिखेंगे मूल कैसे हैं, काल्पनिक। तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, ये हम आंसर लिखेंगे मूल कैसे हैं, काल्पनिक। चाहे काल्पनिक लिखिए और चाहे इसी बात को आप लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं। मूल काल्पनिक या मूल वास्तविक नहीं, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात हो। तो हमें पता होना चाहिए मूल बराबर कब होते हैं। जब भी सवाल में लिखा हो मूल बराबर हैं तो आप लिखेंगे d बराबर 0। मतलब जब d 0 आता है, विविक्तकर 0 आता है, तभी मूल बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पेपर में लिखा हो मूल बराबर तो आप सबसे पहले लिखेंगे d बराबर 0। d का मतलब विविक्तकर। अब d की जगह पे क्या लिख देंगे, d के नीचे लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बराबर 0 की जगह पर 0। अब आप मान रख देंगे b क्या होता है, x का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक कितना है, -12। तो b की जगह पे -12 स्क्वायर है, तो इस पर लगा देंगे स्क्वायर। फिर ये माइनस है, माइनस लिखेंगे, 4 की जगह पे 4 गुणित ए का मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 3। तो a की जगह पर 3 गुणित सी का मतलब अचर पद, क्योंकि समीकरण x में द्विघाती है, तो अचर पद क्या हुआ, 2m, क्योंकि इसके साथ x नहीं है। ठीक है, तो अचर पद c की जगह पर 2m। अचर पद उसको कहते हैं जिसके साथ x ना हो, बराबर 0। अब आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये माइनस आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होता है। फिर ये -4 3 12 दूना 24m, -24m बराबर 0। अब अगर -24m को हम इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा प्लस का 24m, और इधर क्या बचेगा, 144। तो हम लिख सकते हैं 24m बराबर 144। तो हमने लिख दिया 24m बराबर 144। तो m बराबर 144 और नीचे जाएगा 24। इसको आप हल कर लो, 4 से भाग कर दो 6 बार जाएगा, ऊपर 4 से भाग कर दो, 4 3 12 2 4 6 24, 6 से भाग कर दो 36 को, तो 6 हो जाएगा। तो m बराबर क्या हो गया, 6। आपसे पूछ रहा था m का मान ज्ञात कीजिए, तो आंसर आ गया m बराबर 6।